जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको माघ मास के महत्व और उसकी कथा का श्रवण रोज कराती हूँ। मैं आपको एक अध्याय रोज सुनाती हूँ। दोस्तों, आप भी बहुत ही ध्यान से, बहुत प्रेम पूर्वक इन अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं माघ मास के महत्व को बताती हूँ। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मुझे ढेर सारे कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको इस तरह की कथाओं का और इस तरह के और अन्य विषयों के बारे में जानकारी देती रहूं। तो दोस्तों, मैं आपको माघ मास का महत्व बताती हूँ। दोस्तों, माघ मास की शुरुआत पौष महीने की पूर्णिमा से होती है। इस बार माघ मास 26 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2024 तक रहेगा। दोस्तों, माघ मास भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि इस माह में किसी पवित्र नदी में स्नान कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघ मास में स्नान व दान का विशेष महत्व है। इस महीने संगम नदी के तट पर कल्पवास शुरू हो जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखकर बताएं कि अगर आपको कल्पवास के बारे में अलग से जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना कर दूंगी। दोस्तों, मैं अपने हर चैनल में आपको संगम पर कल्पवास के बारे में ज़रूर बताती हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में अलग से जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी। तो कल्पवास के बारे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में सभी स्थानों के शुद्ध जल को गंगा तुल्य माना गया है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन घर में स्नान करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, वह गंगा तुल्य ही माना जाएगा। इससे श्री हरि की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। माघ मास की कथा मैं कहती हूँ, इसके बाद आज मैं आपको 16वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। शुभव्रत सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। इसी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। इस अवस्था में आकर शुभव्रत को आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सभी वर्षों को धन संचय में गंवा दिया है। शुभव्रत ने विचार किया कि उन्हें परलोक सिधार जाना चाहिए, और इसी बीच उन्हें एक श्लोक श्रवण हुआ जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता बताई गई है। उसी समय उन्होंने माघ मास का संकल्प लिया, और यह श्लोक इस तरह से है: माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रायांति। श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। उन्होंने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, इस तरह वह बैकुंठ को प्राप्त हुए। तो इसी तरह भगवान श्री हरि सब पर अपनी कृपा बनाते हैं। इसके नियमों के बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। नियम के अनुसार माघ मास में प्रतिदिन नदी में स्नान करें, ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, मंदिर जाकर तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। माघ मास में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। प्रतिदिन प्रातःकाल श्री कृष्ण को पीले फूलों पंचामृत अर्पित करें।
उसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर शंख से कृष्ण का अभिषेक करें। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी के साथ दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को जब भी आप भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, तभी वह भोग स्वीकार्य है। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं कृ कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें और आरती करें। माघ मास में जरूरतमंद लोगों को दान करें, हो सके तो गौ सेवा करें। दोस्तों, ये कुछ नियम हैं जिनका आप पालन करें और अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करें। भगवान श्री हरि आप पर इसी तरह कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अब मैं आपको माघ माह के 16वें अध्याय का श्रवण कराती हूँ। आप अंत तक बने रहें। मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अब मैं 16वें अध्याय का श्रवण कराती हूँ। जय श्री कृष्णा। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मलिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज के एक धीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र में मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता का सारा नगर मोहित था और मुझे अनेक प्रकार के भोग प्रिय थे। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ। मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैं एक ब्राह्मण की शरण में चली गई जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके कुछ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब ब्राह्मण राजा को पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया कर कहने लगे
कि तू ब्रह्मा के नेत्र में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र हो स्वर्ग को जाएगी। हे भगनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण से वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभामान होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 16वें अध्याय का समापन हुआ। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं कल फिर आपको 17वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप माघ मास की कथा का और उसकी महात्मा का श्रवण करके अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, माघ मास में इस मंत्र का जाप करते रहें और अगर आपसे किसी भी मंत्र का जाप ना हो सके तो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप सिर्फ ओम का जाप करें, क्योंकि ओम में सब समाया हुआ है। सृष्टि की सारे मंत्र ओम में ही हैं। तो आप मेरे साथ एक बार ओम का जाप करेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।